बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 20 जून की सुबह से तेलंगाना में लॉकडाउन होगा खत्म, नाइट कर्फ्यू का भी नहीं होगा निफाज। तेलंगाना काबीना का फैसला, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर करना होगा अमल। तेलंगाना में तालीमी इदारे जुलाई की पहली तारीख से खुल जाएंगे। रियासती काबीना ने महकमे तालीम को इक़दामात की दी हिदायत। नहीं रहे फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी मिल्खा सिंह। तेलंगाना के वजीर के तारका रामा राव ने पेश किया खिराज। वजीर आला KCR कल करेंगे सिद्दीपेट के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। वजीर फाइनेंस T हरीश राव ने लिया इंतजामात का जायजा। नर्स ने फोन पर बात करते हुए खातून को वैक्सीन का दे दिया डबल डोज, खातून बेहोश। तेलंगाना के अब्दुल्लापुर मेड में पेश आया वाकया, खातून वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल मुंतकिल, हालत अब मुस्तहकम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा। हैदराबाद में लेफ्ट पार्टीज ने बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के पास किया एहतजाज। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन खत्म करने का तेलंगाना काबीना ने आज फैसला लिया। ताहम इतवार की सुबह 6 बजे से रियासत में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर उठाने का फैसला किया गया है और कल से रात का कर्फ्यू भी नाफिज नहीं होगा। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर आगे भी अमल करना होगा। तेलंगाना में जारी लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त करने का तेलंगाना काबीना के आज हुए हंगामी इजलास में फैसला लिया गया। प्रगति भवन में आज वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीनी इजलास में रियासत में कोरोना वबा की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। रियासत में कोरोना केसेस की तादाद, पॉजिटिव केसों में नुमाया कमी और कोरोना वबा के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाने के मुतालिक महकमे सेहत के ओहदेदारों ने रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद तेलंगाना काबीना ने गौर खौस करते हुए रियासत में जारी लॉकडाउन को खत्म करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में काबीना ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को लॉकडाउन के दौरान आयत तमाम पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की हिदायत भी दी। इस ज़िम्न में तेलंगाना CMO ने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। तेलंगाना में लॉकडाउन के ख़त्म करने के साथ ही रियासती हुकूमत ने 1 जुलाई से तमाम तालीमी इदारों को पूरी तैयारी के साथ खोलने का फैसला किया है। रियासती काबीना ने इस बारे में महकमे तालीम को हिदायत दी है। काबीना के अरकान ने कहा कि आम आदमी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाले बगैर तालीमी इदारों को खोलने का फ़ैसला लिया गया है। काबीना ने आवाम से अपील की है कि रियासत में लॉकडाउन ख़त्म करने का फ़ैसला आवाम को राहत फराहम करने के लिए किया गया है। ताहम आवाम को अब भी कोरोना से बचने के लिए बनाए गए गाइडलाइंस पर अमल करना होगा। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल वगैरह पर आगे भी अमल पैरा होना ज़रूरी है। काबीना ने आवाम से कहा कि वो कोरोना के मुकम्मल कंट्रोल करने में हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन करें। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारका रामा राव ने मिल्खा सिंह की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट करदा अपने ताज़ियती प्याम में कहा कि मिल्खा सिंह की मौत से मुल्क एक अनमोल ख़जाने से महरूम हो गया। तेज़ दौड़ लगाने वाले मिल्खा सिंह की मौत ने हिंदुस्तानी खेल के शोबे में दायमी खला पैदा की है। वाज़ेह हो कि फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी मिल्खा सिंह जुमे की रात मौलिक कोरोना वायरस से फौत हो गए। वो 91 साल के थे। 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और 1960 के रोम ओलंपिक्स के 400 मीटर दौड़ में रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद तमगे से महरूम रहे मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के एक अस्पताल में जुमे की रात आखिरी सांस ली। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस T हरीश राव ने सिद्दीपेट की नौ तामीरशुदा कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए इफ्तिताई तकरीब के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया और
माबाकी कामों को फौरी तकमील करने की हिदायत दी। वाज़ेह हो कि 20 जून इतवार के रोज़ तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर करदा इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट, पुलिस कमिश्नरेट और MLA कैंप ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने वाले हैं। वज़ीर ख़जाना हरीश राव के हमरा ज़िला कलेक्टर, कमिश्नर पुलिस, एडिशनल कलेक्टर व दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदार मौजूद थे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేతుల మీదుగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత కొత్తగా ఏర్పాటైనటువంటి జిల్లాలలో మొట్టమొదటి జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనాన్ని రేపు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభోత్సవం చేయబోతా ఉన్నారు. రేపు సిద్దిపేట, కామారెడ్డి రెండు జిల్లాల కలెక్టరేట్ భవనాలను, పోలీస్ DPO బిల్డింగ్లను కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తారు. రేపు ఉదయం పర్యటనలో సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో 3 కార్యక్రమాలు, ఒకటి MLA క్యాంప్ ఆఫీసు, 2 సిద్దిపేట పోలీస్ కమిషనరేట్ భవనము, 3 జిల్లా కలెక్టరేట్ భవనం. ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రోగ్రాం ప్రారంభమై మధ్యాహ్నం 2 వరకు సిద్దిపేట జిల్లాలో కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత కామారెడ్డి జిల్లా పర్యటన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. खम्मम के TRS रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने उनकी मिल्कियत वाली मधुकॉन कंपनी पर आयत इल्ज़ामात की तरदीद की है। याद रहे कि नामा नागेश्वर राव की कंपनी के दफातर पर हाल ही में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में छापा मारा था। नामा नागेश्वर राव ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गुज़िश्ता 20 साल से अवामी ज़िंदगी में हैं। उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। उन्होंने कहा कि KCR ने जिस एतमाद के साथ उन्हें पार्टी में जिम्मेदारी दी है वो उनके भरोसे को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकते। KCR उनकी ताकत है और उनके हल्के की आवाम भी उनकी हिम्मत। TRS ని ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ, నన్ను ఇబ్బంది పెట్టడం కానీ, ఏ ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మేము ప్రజల వెంటనే ఉంటాం, మా నాయకుడి వెంటనే ఉంటాం. అందుకని ముందే అది చెప్పా, సబ్జెక్ట్ మిగతా సబ్జెక్ట్ చెప్పకముందే చెప్పా. ఏ నమ్మకంతోనైతే మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు నన్ను పార్లమెంటుకి పంపించి పార్లమెంటు లోకసభ లీడర్గా నియమించారో అదే బాటలో నేను నడుస్తా. నన్ను ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు ఎప్పుడూ అందుబాటులో ఉంటూ వారికి సేవ చేస్తా. నా బలం కేసీఆర్ గారు, నా బలగం ఖమ్మం జిల్లా, తెలంగాణ ప్రజలు. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా కూడా కేసీఆర్ గారు వెంటనే ఉంటా. कोविड वैक्सीन देने के दौरान नर्स की जानिब से मुबैना लापरवाही का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 21 साला लक्ष्मी नामी खातून अब्दुल्लापुर मेट ZPHS के वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन लेने पहुंची थी और फ़ोन पर बात करते हुए एक नर्स से खातून को कोविड के 2 डोज इंजेक्शन दे दिए गए। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के अब्दुल्लापुर मेट में पेश आया। 2 डोज इंजेक्शन देने के साथ ही मज़कूरा खातून बेहोश हो गई, जिसे फ़ौरी वनस्थलीपुरम के एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। फ़िलहाल लक्ष्मी की हालत मुस्तहकम बताई जा रही है, ताहम डॉक्टर्स ने उसे ऑब्जर्वेशन में रखा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी व याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के हमरा मुर्तज़ा नगर नाले के जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने गंगा नगर, मौला का छिल्ला, मुर्तज़ा नगर, सादात नगर और यसरब नगर का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और मसाइल दरियाफ्त किए। बाद-ए-आज़ां सैयद अहमद पाशा खादरी ने मीडिया से बात करते हुए दौरे की तफसील बताई। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन रैन बाजार इलाके में आज यहाँ मुर्तज़ा नगर के पास नाले का दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन इंसाफ सदर मजलिस की पार्लियामेंट की हिदायत पर यहाँ के काम की निशानदेही सदर मोहतरम ने की थी कि ये नाले की नौयत क्या है। मेरा यहाँ दौरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 करोड़ 32 लाख की लागत से ये नाला मंजूर है, टेंडर में है। 6 वक्त टेंडर हुआ, अब तक इसको रिस्पांस नहीं मिला। फिर टेंडर में 22 तारीख को टेंडर ओपन होगा। फिर इसके जितने भी प्रोजेक्ट के इंजीनियर हैं उनसे बात करके मुशावरत करके क्या वजह जो टेंडर नहीं आ रहे हैं उसके लिए निशानदेही करके जल्द से जल्द ये काम
जो मंजूरा काम है जल्द से जल्द किसी गुत्तेदार को मैनेज करके बात करके टेंडर दिला के उनसे काम कराने की कोशिश करेंगे। एरिया कॉर्पोरेटर वासिर साहब इफ्तियाई मजालिस के सदूर मोहतमिन हमारे सब यहाँ पर मौजूद है। तफसीली दौरा किया। गलियों में MP टू पाइप का काम भी ये गली में शुरू होने वाला है और रोड भी मंजूर है यहाँ पर। मेरा एक बड़ा मेजर काम है वो मुर्तजा नगर के नाले का है, जो गंगा नगर से होते हुए मौला के चिल्ले से मुर्तजा नगर से होते हुए आगे आज़ाद नगर या सब नगर तक। ये एक बहुत बड़ा काम है, इंशाल्लाह उसकी तकमील होगी तो कई सालों तक यहाँ के लोगों को बारिश के मौसम में सहूलत होगी। शुक्रिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा करते हुए लेफ्ट पार्टीज ने आज हैदराबाद में एहतजाज किया। बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के पास किए गए इस एहतजाज में CPI तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी चाड वेंकट रेड्डी, CPM तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी तम्मीनेनी वीरभद्रम, ET नरसिम्हा रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस दौरान एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड्स, फ्लेक्सीज व दीगर थामे मरकज़ की BJP हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और पेट्रोल की कीमतों में फौरी कमी करने का मुतालबा किया। हैदराबाद सेक्रेटरी आज पूरा लेफ्ट पार्टीज ऑल इंडिया लेवल पे जून 15 से 30 तारीख तक एक 15 दिन के लिए ये पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर जो दाम बढ़ रहे उसके खिलाफ अभी पूरा प्रोटेस्ट प्रोग्राम्स नेशनल वाइड अभी कर रहे। मोदी सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम, गैस का दाम बढ़ते जा रहा है, बढ़ाते जा रहे। आम आदमी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत बोझ लग रहा है। ये पेट्रोल डीजल का दाम अभी ऐसा 100 के ऊपर बढ़ते जा रहे, कहाँ तक चले जाता मालूम नहीं है। अभी आम आदमी गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए अभी कोविड का, लॉकडाउन्स का, इसका तकलीफ बहुत है। उसके ऊपर ये भी ज़्यादा करते जा रहे। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो रेट्स बढ़ रहे इसलिए हमारे रेट्स भी बढ़ा रहे बोल रहे, वो सही नहीं है। इंटरनेशनल रेट कम होने के टाइम पे भी कम नहीं हुआ, अभी क्यों बढ़ा रहे? ये पेट्रोल डीजल दाम ये बढ़ने का वजह, इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्सेस बढ़ाते जा रहे। सेंट्रल एक्साइज टैक्स बढ़ाया, सेस डाले, उसके ऊपर टैक्सेस के ऊपर टैक्सेस लगा रहे। वो टैक्सेस बढ़ाने की वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे। जो इससे पहले आप बोले पेट्रोल डीजल के खिलाफ आपका BJP पार्टियां प्रोटेस्ट भी करे, अब क्यों रोकने की कोशिश नहीं कर रहे? हर दिन कैसा बढ़ते जाते, उसको रोकने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उसके वजह से हर चीज़ का दाम बढ़ते जा रहे। आज ऑयल लेना, दाल लेना, हर डे टू डे यूज़ करने का हर आइटम के ऊपर ये रेट बढ़ते जा रहे। इसलिए रोकने का मोदी सरकार इमीडिएट एक्शन लेना, नहीं तो ये नेशनल वाइड पूरा आधार अपोजिशन पार्टीज को भी लेके नेशनल वाइड और बड़ा प्रोग्राम करने के लिए अब तैयार हो रहे। ये बड़ा है सो ये वापस लेना बोल के हमारी डिमांड है। तेलंगाना रियासत के कलवाकुर्ती में औकाफी अराजियात पर मुबैना तौर पर कब्जे की खबर सामने आई है। तेलंगाना कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने मोहम्मद मतीन की क़यादत में तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कलवाकुर्ती की औकाफी अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ एक याददाश्त चेयरमैन के हवाले की और तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद मतीन ने मज़ीद तफसीलात बताई। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन सैयद निज़ामुद्दीन, उस्मान मोहम्मद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। अस्सलामुअलैकुम। आज वक्फ बोर्ड में मैं मतीन शरीफ, मेरे साथ उस्मान मोहम्मद खान, निज़ामुद्दीन साहब, अफजल साहब, हमारे अशफाक भाई, काफ़ी कांग्रेस के कायदीन यहाँ पर कलवाकुर्ती में होने वाली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों की लूटमार के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे चेयरमैन साहब को वाकिफ़ कराने के लिए आए थे। कलवाकुर्ती में 10 एकड़ 35 गुंठे ज़मीन है, जिसमें से सिर्फ 500 से 600 गज ज़मीन बाकी है। बाकी की पूरी ज़मीन ख़त्म हो गई। आज से 7 महीने पहले मैं और उस्मान खान यहाँ पर आके चेयरमैन साहब को एप्लीकेशन दे के गए कि यहाँ पर ऐसे काम हो रही, ज़मीनों की लूटमार हो रही। उसके बावजूद भी हमारे पास प्रूफ एक्नॉलेजमेंट है 6 महीने पहले का। उसके बाद भी आज से 1.5 महीना पहले वो पूरी ज़मीन पर रजिस्ट्री हो गई। वो रजिस्ट्री के हम लोग रजिस्ट्री ऑफिस से कॉपीज निकाल के लेके आए। मतलब कोई हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पूरा प्रूफ के साथ बात हो रही है। यहाँ पे हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है। तो ये इसके बावजूद भी कोई यहाँ पे किसी के कान पे जू नहीं तोड़ रही। कम्प्लीटली वक्फ बोर्ड को ख़त्म किया जा रहा।
बाज़ लोगों का ये मानना है कि वक्फ बोर्ड को केसीआर साहब दीमक की तरह खा जा रही। मैं वो बात को नहीं मानता, क्योंकि दीमक बहुत स्लो तरीके से खाती। केसीआर साहब वक्फ बोर्ड को शेर जैसा गोश्त खाता, वैसी तरीके से गोश्त की तरह खा रही। और आपकी नॉलेज में एक बात ला दूं, जो कि हमारे मुसलमानों को ये चीज़ मालूम नहीं है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अगर कोई ज़मीन है कि कोई डिपार्टमेंट की, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, सेकेंड है रेलवे डिपार्टमेंट की, थर्ड है डिफेंस डिपार्टमेंट की, फोर्थ है वक्फ बोर्ड की। तो अभी आने वाले चंद दिनों में केसीआर साहब की लापरवाही ऐसी रहेंगी तो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन पूरी ख़त्म हो जाएंगी। आप अंदाज़ा करिए कि डिफेंस के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े ज़मीन के 4 डिपार्टमेंट हैं, जो कि अभी वक्फ बोर्ड सेकंड पे था, आज 4th पे आ गया। तो इसी तरीके से इसको बहुत जल्द ये लोग पूरा ख़त्म कर देना चाहिए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीजेपी लीडर इटेला राजेंदर की मौजूदगी में आज हुक्मरान जमात TRS के यूथ लीडरों ने जाफरानी जमात बीजेपी का खंडवा पहन लिया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के जमीकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाले बरसरे इख्तिदार जमात के यूथ कारकुनों ने बीजेपी लीडर इटेला राजेंदर की मौजूदगी में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। गौरतलब है कि इटेला राजेंदर, जिनको हाल ही में अराजियात पर कब्जे के इल्ज़ामात पर रियासती काबीना से बरतरफ किया गया था, ने दिल्ली में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। आदिलाबाद के मोहल्ले तिरपल्ली में वाक़ मुस्लिम कब्रस्तान की हिसारबंदी और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए माजी में 30 लाख की मंजूरी अमल में लाई गई थी। इसी सिलसिले में TRS क़ायद मोहम्मद यूनुस अगबानी की क़यादत में मुख्तलिफ़ मोहल्लेजात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारों ने एक वफ़द की शक्ल में MLA कैंप ऑफिस में रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना से मुलाकात की और कब्रस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में नुमाइंदगी की, जिस पर रुकन असम्बली जोगू रमना ने दिवाली तक रकम की मंजूरी अमल में लाने का तयख़ुद दिया। इस मौके पर सैयद मुबशिर अली, मुश्ताक अहमद, शेख मोहसिन, रफ़ी अहमद, डॉक्टर समी, रिजवान शरीफ, जावेद और दीगर मौजूद थे। ज़िला विकाराबाद के कोड़ंगल मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी की जानिब से राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर सरकारी दवाखाने में फ्रूट्स, मास्क और सैनिटाइज़र तकसीम किया गया। वाज़ेह हो कि सदर TPCC ने गांधी ख़ानदान की हिदायत पर सालगिरह तक़रीबात सादगी से मनाने की हिदायत दी थी। इस हिदायत पर अमल करते हुए पार्टी कैडर ने मुख्तलिफ़ मकामात पर कोविड-19 मुतासरीन में फ्रूट्स और उनके ख़ानदानों में किट्स वगैरह तकसीम किए। कोड़ंगल सरकारी दवाखाने में मुनक़िदा तक़रीब में कृष्णम राजू, शंकर नायक, भीमा राजू, रामुलू और दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతగా సోనియమ్మ గారికి పుత్రుడైన శ్రీ AICC నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ అయిన రాహుల్ గాంధీ యొక్క జన్మదినం కొడంగల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో నిర్వహించడం జరిగింది। ఈరోజు AICC ఆదేశాల మేరకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో రోగులకు మాస్కులు, శానిటైజర్లు, అదేవిధంగా పాలు, పండ్లు పంచుకోవడం అని చెప్పడం జరిగింది। దాన్ని ఉద్దేశించుకుని ఈరోజు కొడంగల్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు మాస్కులు, శానిటైజర్లు పంపించడం జరిగింది। ఈరోజు AICC జనరల్ సెక్రటరీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక విషయం చెప్పడం జరిగింది।
కరోనా రాకముందు కరోనా వస్తుంది, భారతదేశంలోని ప్రజలందరూ రెడీ ఉండండి అని చెప్పడం జరిగింది. దాంతో ఉద్దేశంగా ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం కరోనా విషయంలో చాలా విఫలం చెందింది. आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने अपनी रिहायशगाह पर कांग्रेस की जानिब से पार्टी के कौमी नायब सदर राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर कोरोना से मुतासरा ख़ानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया गया। इसी दौरान ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनक़िद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन और यूथ कांग्रेस के ज़िम्मेदारों के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद साजिद खान ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। होने वाले हिंदुस्तान के पीएम राहुल गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेशन कांग्रेस पार्टी लीडर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई और जितने भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से SC ST माइनॉरिटी सेवा दल, महिला किसान सेल, सारे लोग मिलकर जितने लोग कोरोना से इंतकाल हो गया, जिनका डेथ हो गया, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वैसे फैमिलीज़ को आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन से भी विलेज में हो, कौन से भी वार्ड में हो, कहीं भी मंडल हेडक्वार्टर पे हो, सिटी में हो, उन तक 1 महीने का राशन देने का आज के दिन से स्टार्ट किए। आज कुछ लोग जिनके घर में कोरोना से कमाने वाले और जिम्मेदार शख्स का डेथ हुआ था, वैसे लोगों को बुलाकर यहाँ पर 1-1 महीने का राशन उनको दिया गया है। साथ ही साथ रिम्स हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की कमी है बोल के वहाँ के ऑफिसर्स फ़ोन किए कि कोविड की तरफ से कोई लोग ब्लड देने नहीं आ रहे, और अभी जो वैक्सीन दिया जा रहा है उस वैक्सीन की तरफ से 3-4 महीने यंग बच्चे ब्लड नहीं दे सकते। तो ऐसे वक्त में पूरे कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मिलकर अपने अपने तरफ से हर एक आदमी 1-2-4 अपने अपने वार्डों से जमा करें, और यूथ कांग्रेस के बच्चे और माइनॉरिटी कांग्रेस सारे लोग मिलकर यहाँ बड़े पैमाने पे आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। बांसवाड़ा के अंबेडकर चौराहे पर कांग्रेस लीडर कासूला बालराज की क़यादत में कांग्रेस के कौमी नायब सदर राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर लेमन राइस, मास्क, पानी के पैकेट्स तकसीम किए गए। इस दौरान कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी सेल के सदर अब्दुल खालिक, टाउन सदर रविंदर रेड्डी, यूथ कांग्रेस सदर मधुसूदन रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन कारकुनान मौजूद थे। రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా మరి బాన్స్వాడ కాన్స్టిట్యున్సీలో 4 మూలల ప్రతి చోట మరి బాన్స్వాడ హెడ్ క్వార్టర్ లో మరి పులిహోర, మాస్కులు, మరి నీళ్ళ ప్యాకెట్లు ప్రతి పేదవానికి అందిస్తూ మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరైతే ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారో వాళ్ళ పక్షాన, బీద వాళ్ళ పక్షాన నిలబడేటువంటి పార్టీ కాబట్టి బీదవాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చినా సరే మేము వాళ్ళందరూ కూడా పులిహోర ప్యాకెట్లు, మజ్జిగ ప్యాకెట్లు, మరి వాటర్ ప్యాకెట్లు, మరి మాస్కులు కూడా కొనుక్కోలేనటువంటి బీద ప్రజలకు నేను మాస్కులు సప్లై చేస్తూ ఈ రోగ బారిన పడొద్దు, ప్రతి ఒక్కరు మాస్కులు పెట్టుకొని డిస్టెన్స్ పాటించాలని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ మరి ముందుకెళ్తున్నాం। फ़ोन के ज़रिए लोन फराहम करने का दावा करते हुए धोखाधड़ी उरूज पर है। इसके अलावा पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए भेजे गए QR कोड से भी आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। साइबर क्राइम असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस KVM प्रसाद ने इस ज़िम्मन में मीडिया से बात करते हुए आवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया। आजकल क्या है, बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, आपको लोन चाहिए क्या बोल के पूछ रहे। ये लोग क्या है, हम बजाज फाइनेंस से फ़ोन कर रहे हैं, ICICI बैंक फाइनेंस डिपार्टमेंट से कॉल कर रहे हैं बोल के झूठ बोल के कॉल करते हैं। कॉल करके आपका सिबिल स्कोर हम चेक कर लिए, आपको 5 लाख तक लोन मिलेगा हमारे कंपनी से बोल के फर्स्ट क्या है ऐसा लूरिंग करते। लूरिंग करने के बाद क्या है, खाली आप आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड भेजिए, ये दोनों भेजिए तो आपको 10 दिन के अंदर विदाउट श्योरिटी लोन मिल जाएगा। ये इंटरेस्ट भी क्या है बहुत कम है, 3% में मिल जाएगा बोल के बोलते। ये बोलने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड भेजे तो उसके बाद आपको हम स्टार्ट कर दिए। प्रोसेसिंग फ़ी के लिए क्या है, अब 3,500 पे करना है क्योंकि आपका लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस 12,500 पे करना है बोल के बोलते हैं। वैसे क्या है, GST चार्जेस, इनकम टैक्स पे करना है बोल के 2 to 3 लाख तक लूटते। ये क्या है, 5 लाख लोन देने का है,
ये हल्लू हल्लू 20,000 30,000 ऐसा छोटा छोटा अमाउंट्स ले लेके बाद में ये अमाउंट ज़्यादा हो जाता, लोन अमाउंट 5 लाख रहा तो ये लोग पे करे सो अमाउंट 2-3 लाख तक रहता। ऐसी कॉल्स आए तो क्या है, आप कभी भी पैसे मत डालना, कोई नुकसान हो गए तो करीब में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ जाके इमीडिएट कंप्लेंट कर देना है। और एक चीज़ क्या है, ये नया चीटिंग है, उसमें QR कोड भेज रहे। QR कोड क्या है, आप OLX में, क्विकर में, जो भी ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स है उसमें कोई चीज़ बेचने के लिए याद रखे तो वो लोग कॉल करके हम आर्मी में काम कर रहे, आर्मी में ऑफिसर हूँ, मैं आपका चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ, कितना बोले तो आप उसका दाम बोलते, एक 20,000 10,000 बोल के, ठीक है आप 10,000 में पे कर देता हूँ बोल के QR कोड भेजते। वो QR कोड स्कैन करो, आपको 20,000 मिल जाएगा, मैं शाम में आके वो चीज़ ले लेता हूँ बोल के बोलते। तो स्कैन करे तो क्या है, आपको आने का वजह से आपका अकाउंट से पैसे चले जाता। क्या है, स्कैन करने के बाद प्रोसीड टू पे बोल के ऑप्शन आता। प्रोसीड टू पे बोलते अपन दूसरों को पे करना बोल के, ये प्रोसीड टू पे ऑप्शन में क्लिक करना बहुत गलती है, इसीलिए वो कभी भी क्लिक नहीं करना। हम किसी को पैसा पे करना बोले तो QR कोड चाहिए, हमको रिसीव करना बोले तो क्या है, QR कोड का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए QR कोड का केयरफुली रहना है। QR कोड कभी भी स्कैन नहीं करना, पैसे रिसीव करने के लिए कभी भी QR कोड ज़रूरत नहीं है, वो स्कैन करे तो अपना पैसा चले जाए। गुज़िश्ता रोज़ शाम के औक़ात महकमे बरखी का मुलाजिम सत्तैया बरखी में पैदा खलल को दूर करने के दौरान खंबे से गिरकर फौत हो गया था। बर वक्त पोस्टमार्टम ना करने की इत्तला के साथ ही सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्क़े असम्बली राजेंद्र नगर इंचार्ज मिर्ज़ा रहमत बेग ने कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नवाजुद्दीन अहमद, ज़फ़र खान, अब्दुल ख़ादर, साबिक़ कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और दीगर के हमरा उस्मानिया दवाखाना पहुंचकर एहतजाज किया और पोस्टमार्टम के बाद नाश को घर वालों के हवाले कर दिया। बाद-ए-आज़म मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। उन्होंने तयक़ुन दिया कि महलूक सत्तैया की बीवी को मुलाजमत फराहम करने के लिए महकमे बरखी के अहदेदारों से मजलिस नुमाइंदगी करेगी। 5:30 बजे के टाइम पे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के सत्तैया नामी जो कैजुअल के लेबर है, उन्होंने जंपर डालने ऊपर चढ़े और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर बता रहे कि रिवर्स करंट आने की वजह से उन्होंने खंबे के ऊपर से गिर के उनके सर पे मार लगने से उनका इंतकाल हो गया। मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इसकी इत्तला मिलते ही सदर मोहतरम ने मुझे और हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब मोहम्मद मुबीन साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब, ज़फ़र खान साहब और अब्दुल ख़ादर साहब रमनसपुरा कॉरपोरेटर और तमाम सदर मोतमदीन को उस्मानिया मार्चरी भेजा गया और मजलिस के एहतजाज के बाद जो इंतकाल हुआ जिनका सत्तैया साहब का, उनकी बीवी को गवर्नमेंट जॉब देने का SC इलेक्ट्रिकल वादा करे और 11 लाख रुपए का चेक देने का वादा करे। हम तकरीबन यहाँ पर दिन में 11 बजे से लेकर 5 बजे अब तक यहीं हैं और सदर मोहतरम को हम ये रिपोर्ट दिए बाद सदर मोहतरम ने हमें बोले कि राइटिंग में देना SC लिख कर बोल के, तो अभी वो लेटर आने वाला है, वो आए बाद यहाँ से डेड बॉडी इनकी रवाना की जाएगी। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के इचौड़ा मंडल के इस्लाम नगर के करीब उस वक्त पेश आया जब तवेरा गाड़ी के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये गाड़ी कलवर्ट से टकरा गई। इस हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि दीगर 14 ज़ख्मी हो गए। मुकामी अफराद ने ज़ख्मियों को इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स अस्पताल मुंतकिल किया। मालूम हुआ कि उनमें से 4 को तशवीशनाक हालत के सबब बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ज़ख्मियों की शनाख्त छत्तीसगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों के तौर पर की है। समझा जाता है कि तेज़ रफ्तारी हादसे का सबब है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के ज़िले महबूबनगर के जड़चल्ला में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जड़चल्ला कलवा कुर्ती रोड के
गंगापुर गांव में जुमे की शब उस वक्त पेश आया जब एक मिक्सर कंक्रीट की गाड़ी ने ट्रैक्टर और 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी हादसा पहुंचकर जायजा लिया। पंचनामे के बाद नाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा ज़िले की कोड़ंगल शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब 2 तेज़ रफ्तार कारों का तसादुम हो गया। हैदराबाद से कर्नाटक को जाने के दौरान एक कार दूसरी तेज़ रफ्तार कार से टकरा गई। मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकामी हादसा पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल राशिद, अमीर और मौलान बेगम के तौर पर की गई है। उनका ताल्लुक हैदराबाद के यूसुफगुड़ा से बताया गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े एक लॉज पर पुलिस ने धावा करते हुए एक मुलजिम और उसके साथियों को गिरफ्तार करने के अलावा वहां मौजूद भारी मकदार में शराब की बोतलों को भी जब्त कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि लॉकडाउन के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब वाक़े लॉज में मुलजिम मुरली शराब का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम और उसके साथी वेटर्स को हिरासत में ले लिया और शराब की बोतलों और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 20 जून की सुबह से तेलंगाना में लॉकडाउन होगा खत्म, नाइट कर्फ्यू का भी नहीं होगा निफाज। तेलंगाना काबीना का फैसला, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर करना होगा अमल। तेलंगाना में तालीमी इदारे जुलाई की 1 तारीख से खुल जाएंगे। रियासती काबीना ने महकमे तालीम को इक़दामात की दी हिदायत। नहीं रहे फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर हिंदुस्तानी खिलाड़ी मिल्खा सिंह। तेलंगाना के वजीर के तारका रामा राव ने पेश किया खिराज। वजीर आला केसीआर कल करेंगे सिद्दीपेट के नए कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने लिया इंतजामात का जायजा। नर्स ने फोन पर बात करते हुए खातून को वैक्सीन का दे दिया डबल डोज, खातून बेहोश। तेलंगाना के अब्दुल्लापुर मेड में पेश आया वाकया, खातून वनस्थलीपुरम एरिया अस्पताल मुंतकिल, हालत अब मुस्तहकम। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का मुतालबा। हैदराबाद में लेफ्ट पार्टीज ने बाबू जगजीवन राम के मुजस्समे के पास किया एहतजाज। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब की हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।